हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। आज बात करने वाले हैं हम जो है फिजिक्स यानी क्लास 10 के फिजिक्स के विद्युत चैप्टर से जो क्वेश्चन हमने पिछली बार कराए थे। 5 क्वेश्चन कराए थे, उसी में हम आगे कुछ बढ़ रहे हैं, जैसे समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो कैसे निकाले जाएंगे, हम आज उस पर बात करते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो आपके सामने पहले जो स्क्रीन पे जो है क्या है, दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। ओके, बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 400 वाट का कोई बल्ब है, 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कोई जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो बल्ब कितने समय तक जल रहा है, 5 मिनट उसको जो है जलाया जाता है। उसके बाद इसमें 3 चीजें पूछी गई है। पहली पूछी गई है बल्ब में प्रवाहित धारा, यानी जो बल्ब में प्रवाहित धारा है वो कितनी होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। और तीसरा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध, यानी इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या क्या हमने कल भी बताया था, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, और पहचानना भी आपको आना चाहिए कि आखिर वो चीज है क्या। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले दे रखा है यानी 400 वाट का एक बल्ब यानी सामर्थ्य यानी पावर। ठीक है, तो पावर दे रखा है यहाँ पर P बराबर कितना दे रखा है, 400 वाट। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है, 200 वोल्ट का विद्युत स्रोत, यानी 200 वोल्ट मतलब V दे रखा है 200 वोल्ट। ओके, दो चीजें दे रखी हैं। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर टाइम बराबर 5 मिनट यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है। अब पूछा गया है बल्ब में प्रवाहित धारा। तो बल्ब में प्रवाहित धारा का जो फॉर्मूला क्या होता है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इससे कोरिलेट करता हूं। ठीक है, प्रवाहित धारा। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला सॉल्व कर लेते हैं। बल्ब में प्रवाहित धारा को किससे कहते हैं, आई से। ठीक है, आई से। ओके, तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक, यहाँ पर अगर देखते हैं तो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले इसमें मेंशन करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला था पावर का था P बराबर, ठीक है, P बराबर V इंटू आई। ओके, ये पावर का फॉर्मूला था। तो यहाँ से आई निकालेंगे हम P अपॉन V। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो आई बराबर 400 बाई 200 वोल्ट। ओके, यहाँ पर वाट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। ओके, सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, सब के 2 आ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब आई है, धारा है ना, धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। मात्रा कितना नहीं भूलना, मात्रा लिखोगे तो नंबर काट जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आई हमारा निकल आया है। अब सेकंड नंबर पे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निकालेंगे। तो जब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निकालना होता है ना, तो सबसे पहले हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो उसकी क्या करेंगे, हम प्रतिरोध को पहले निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 नंबर में प्रतिरोध रखेंगे, प्रतिरोध। और प्रतिरोध निकालना किससे होता है, ओम का नियम। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, ओम का नियम पढ़ा होगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। ओके, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, यहाँ पर आर निकालेंगे। ओके, आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, V अपॉन आई। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे, V कितना था, 200 था। ठीक है, आई कितना है, 2 है। ठीक है, 2 से कटेगा और यहाँ आ जाएगा 100। और इसका मात्रा क्या था, आर का, ओम। ठीक है, यहाँ पर आर कितना निकला, 100। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हमारा क्या, आई देंगे, आई आ गया है, आर आ गया, आई आ गया, आर आ गया। अब हम निकालेंगे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, 3 नंबर पे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा। ठीक है,
उत्पन्न उष्मा की जब मात्रा हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए उत्पन्न उष्मा की मात्रा जो वो फॉर्मूला जो होता है H बराबर आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर और RT, ठीक है, और T जो रखेंगे वो हम रखेंगे सेकंड में, ठीक है, याद रखना आई स्क्वायर RT रखेंगे, T जो रखेंगे किस में रखेंगे हम सेकंड में रखेंगे। तो आई यहाँ पर कितना था 2 था, स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 कर लेंगे, गुणे करेंगे, R कितना था 100 ओम था, गुणे कर लेंगे, T कितना था, T यहाँ पर 5 मिनट था, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है, 300 यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई सबको कर देंगे, ठीक है, तो लगभग टोटल मल्टीप्लाई करेंगे लगभग करीब आएगा 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 आएगा। और तुम्हें पता है H हीट होता है और हीट को किसमें जो करते हैं, जब प्रतिरोध दे रखा हो, धारा दे रखी हो तो यहाँ पर जूल में होगा, ठीक है, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से भाग कर देंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, यानी 120 kJ, इसका ये आंसर जो है आ जाएगा, यानी उत्पन्न उष्मा की मात्रा। इस टाइप से कोई भी सवाल आता है तो आपको ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन जो आपका था है 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को इस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, मतलब R निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अधिकतम निकाल लेंगे और फिर हम न्यूनतम निकाल लेंगे, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, जब भी जो है संयोजित करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो पहले ए निकालते हैं, अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध, ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी आर मैक्स लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस यानी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और जब भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना आए, ठीक है, जब भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो जितनी भी कुंडली है आपको श्रेणी क्रम में रख देना है, ठीक है। जैसे ही श्रेणी क्रम में रखेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में रखेंगे तो यहाँ पर RS भी लिख सकते हैं, कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, R मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में हो गया। वैसे इसको हम R1 मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो R1 बराबर कितना था 4 ओम, R2 बराबर कितना था 8 ओम, R3 बराबर कितना था 12 ओम और R4 बराबर क्या था 24 ओम, ठीक है। ये टोटल है, टोटल हम यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, टोटल आ जाएगा यहाँ पर 48 ओम, ठीक है, आर मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रतिरोध। चलो अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम यानी क्या, मिनिमम। मिनिमम बात करेंगे, आर मिनिमम की बात करेंगे 2 नंबर पे, आर मिनिमम, आर मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जब भी न्यूनतम निकालने को आएगा आपको तो आपको प्रतिरोध समांतर क्रम में रख देना है और उसको जो है सॉल्व कर लेना है, न्यूनतम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, आर मिनिमम निकालेंगे तो 1 बाई आर मिनिमम, ठीक है, बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4, ठीक है। ये चीज अब यहाँ से एक आपका फार्मूला भी बनता है, ठीक है। अगर अधिकतम निकालने को है तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है, डैश डैश डैश, चाहे जितने भी कुंडली या प्रतिरोध हो। और अगर मिनिमम निकालना हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है, चाहे R5 R6, ठीक है। अब यहाँ पर इनके हम मान रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, ठीक है, इतना हमने रखा। इसके बाद ठीक है, नीचे आपको हो सकता है लिखना है तो यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, इसमें छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर देते हैं, ठीक है, ये आपका नोट हो गया होगा, ठीक, ये हम नोट रफ करते हैं थोड़ा।
अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इस वाले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेना होगा यहाँ पर। ठीक, टोटल चलिए 1 यहाँ पर ऐसे लिख लेना। ठीक है, आर मिनिमम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, हमने इसको रफ कर दिया था पहले, तो ये वाला जो इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो आएगा 34 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 6 + 3 + 2 + 1 बराबर। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 12/24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो आया था 1/r आया था। ओके, यहाँ पर 1/r मिनिमम। ओके, बराबर। अब क्या करेंगे, 1/r आया था तो सिर्फ r जब मिनिमम निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24/12। ठीक है, ये आ जाएगा 2। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 टोटल ओम। ठीक है, यहीं पर काम करते हैं, यानी न्यूनतम प्रतिरोध जो आएगा वो हमें, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से निकालना होगा। और जब अधिकतम आएगा तो फिर r = r1 + r2 r3 r4 ये सब सारे फॉर्मूले रख के हम ये चीज क्या है, प्रतिरोध यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। 100 ओम का विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से समांतर क्रम में जुड़ा है। यानी समांतर क्रम का मतलब क्या है, अपॉन में। ठीक है, जो श्रेणी बनेगी r बराबर 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो ये वाला चीज रहेगा। ठीक है, तो उस विद्युत स्थिति का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ, ठीक है, संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह ज्ञात कीजिए विद्युत स्थिति से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, स्थिति का प्रतिरोध। ठीक है, ये चीज निकालनी है, और दूसरा निकालना है विद्युत धारा प्रवाहित कितनी होगी। ठीक है, ये हमें निकालना होगा। तो चलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे हम लिखते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम R2 मान लेते हैं, और ये 500 ओम का एक जल फिल्टर है R3 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब वहां पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे विद्युत लैंप का प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ लिखेंगे विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना है, R1 बराबर 100 ओम। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है, विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध R2 बराबर कितना है, 50। ओके, फिर क्या है, जल फिल्टर का प्रतिरोध R3 बराबर कितना है, जल फिल्टर का प्रतिरोध R3 बराबर है 500 ओम। ये सभी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हम टोटल प्रतिरोध जो निकालेंगे Rp बराबर R1 + R1/R2 + 1/R3। चलिए सब लोग फिल्टर इसमें मान रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है मान रख दीजिए। तो जब मान रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, जब मान रखेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा है। ठीक है, इधर ही रख देते हैं 1/R1 यानी 1/R100 है, 1/R2 कितना है 50 + 1/R3 कितना है 500। ओके, इतना हमने रख दिया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 + 10 1 बाई कितना आएगा, ठीक है, 500। सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 16/500 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या था 1/R3 था ना,
ठीक है, तो दिखने में आ रहा। आरपी निकालेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए आरपी निकालेंगे तो 16, ठीक है, 500/16 आ जाएगा। ओके, 500/16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आरपी आ जाएगा कितना, आ जाएगा 31.25 ओम, 31.25 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर स्त्री का जो प्रतिरोध है वो 31.25 होना चाहिए। ठीक है, 31.25 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, प्रवाहित धारा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है सबको, प्रवाहित धारा दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक। प्रवाहित धारा, और प्रवाहित धारा बराबर क्या होता है, I बराबर V/R। ठीक है, यहाँ पर V कितना था, V आपको मैंने बताया था जो 220 था। ठीक है, 220, तो ये कितना है 31.25। इसको सॉल्व करेंगे, I जो है V/R। ठीक है, I यानी धारा का जो फॉर्मूला होता है V/R होता है। ठीक है, ओम के नियम से निकाला गया है। 220 का 31.25, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7.04 एम्पियर। ठीक है, ये आ जाएगा प्रवाहित धारा। किसमें, स्त्री में जो प्रवाहित धारा है वो 7.04 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। इस तरीके के सवाल लगाएंगे हम। ठीक है, देखो सवाल कितना बड़ा है लेकिन शॉर्टकट कितना जी है, छोटा सोल्यूशन है इसका, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। तो ये क्या होता है, ये जो 2-3 लाइनें इसमें दे रखी हैं ये गुमराह करने के लिए होती हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको समझ जाइए। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो देख के डरना नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला एक सवाल देख लेते हैं। सेकंड वाला सवाल कैसे होगा, ठीक है। सेकंड वाला है, किसी विद्युत परिपथ का आरेख बनाओ जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसी में 2 क्वेश्चन हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, एक में सिर्फ आरेख बनाना था, लेकिन दूसरे में क्या था, कुछ पाठ्यांक निकालने थे, अमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक निकाल रहे थे, तो इसीलिए हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो तब अगर आरेख बनाने को आए सिर्फ कि ये आए क्वेश्चन यहाँ तक कि किसी विद्युत परिपथ का आरेख बनाओ जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई आरेख बनाना है और यहाँ पर 3 बैटरी लगा देनी है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की 3 बैटरी यहाँ पर हमने लगा दी है। ठीक है, 6 वोल्ट टोटल हो गया बैटरी में। उसके बाद क्या हुआ है, 5 ओम का एक जो है प्रतिरोध है, 8 ओम का एक है और एक 12 ओम का है। ठीक है, उसके बाद ये श्रेणी हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद इन्होंने बोला है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसी आरेख में प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर तथा 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक अमीटर यहाँ पर फिट कर दिया। ठीक है, एक अमीटर यहाँ पर फिट किया। ठीक है, अमीटर मापने के लिए तथा एक 12 उसमें बोला है 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। तो हमने हमारा एक वोल्टमीटर भी लगा दिया है। ठीक है, एक वोल्टमीटर लगा दिया है। अब इनसे क्या होगा कि जो अमीटर लगाया है वो अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करेगा, जो वोल्टमीटर लगाया है वो वोल्टमीटर का जो है पाठ्यांक ज्ञात करेगा। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे हल करते हैं, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल प्रतिरोध निकाल लेना है। टोटल जब प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल तुल्य प्रतिरोध क्या निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 5 प्लस 8 प्लस 12, टोटल कितना हो जाएगा 25। 25 क्या आएगा, ओम आएगा। आप मात्रा रखना नहीं भूलिएगा, मात्रा नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पर RH तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना आया 25 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या होता है, I बराबर V/R। ठीक है, तो V कितना था यहाँ पर, ध्यान दो, V कितना है, V कहीं दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल दे रखा है। ये देखो 2 की 3 बैटरियां लगी हैं, टोटल जो प्रतिरोध वोल्ट मीटर है वो 6 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम 6/25। ठीक है, 6 वोल्ट है, 25 है,
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.24 आ जाएगा, 0.24 एम्पियर। ओके, 0.24 एम्पियर वैद्युत धारा इसमें 0.24 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब क्या है कि जब ये आ गया है तो यहाँ पर जो ये 0.24 एम्पियर है ये क्या होगा, अमीटर का पाठ्यांक यही होगा, अमीटर का पाठ्यांक यही होगा 0.24 एम्पियर। ठीक है, धारा यानी मीटर में जो है मापी जाती है, इसलिए जो एम्पियर जो है क्या, यही जो है धारा को मापने के लिए मीटर लगाया जाता है। ठीक है, और वैद्युत धारा माप ली किससे, मीटर से मापी गई है, तो मीटर का जो पाठ्यांक होगा 0.24 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दूसरा सॉल्व करेंगे, यानी वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, वोल्ट मीटर को कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वोल्ट मीटर के पाठ्यांक। दूसरा क्वेश्चन, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक। अब वोल्ट मीटर लगाया कहाँ गया है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ 12 ओम में लगाया गया है। ठीक है, 12 ओम में लगाया गया है, तो वोल्ट मीटर यानी V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। ओम का नियम लगाएंगे यहाँ पर, IR होता है, लेकिन R कौन सा लिया गया है, ध्यान दो, हमें सिर्फ वोल्टमीटर किसका निकालना है, 12 ओम वाले का निकालना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर R1 था, ठीक है, R2 था, R3 था। ओके, 3 प्रतिरोध दिए हुए थे, तो हमें सिर्फ R3 वाले का निकालना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे V बराबर IR, R का जो होगा वो 3 वाला रखेंगे। ओके, तो चलिए I हमारे कितने निकली, 0.24 इंटू 12। ठीक है, जब इतना इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.88 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया है, ये हमारा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकल आया हुआ है 2.88। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर कितने 5 सवाल हमने आज कराए हैं। ठीक है, तो लगभग विद्युत जो चैप्टर है इससे सभी सवाल इसमें कवर हो जाएंगे, और जो ये आते हैं सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि इससे 5 होते 5 10 सवाल हमने कराए हैं, 10 सवाल 2 सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो जो है समाप्त करते हैं, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करिए, और क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और क्योंकि जो है आप ये सीरीज आपको जल्दी रहेगी और जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।